अगला क्वेश्चन करेंगे हम 4C का ही क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको पूछा उसने, सरल ही करना है। tan 1/2 बाहर है, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इससे पहले जो सवाल किया उसमें फार्मूला लगाया हमने, यहाँ भी आपका डायरेक्ट फार्मूला, कोई पुट नहीं करना है। पुट इसलिए नहीं करना है क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है। 11वीं क्लास में जो फार्मूले दिए थे वो इससे पहले लगे या बाद में भी लगेंगे, और यहाँ जो लगेंगे ये मैंने सेंड भी कर रखे हैं और आपको पढ़ा भी दिया है, उनके बारे में भी डायरेक्ट फार्मूला होता है। चूंकि जो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है वो होता है 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x के 3-4 सूत्र हैं, सब में जाने के, साइन में भी जाने का है, कोस में जाने का है, टेन में भी जाने का है। फिलहाल में हमें साइन और कोस के चाहिए। यह होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 tan इनवर्स x होता है। अब यहाँ पर आगे बढ़े भैया, हम आगे बढ़ेंगे तो बाहर जो चल रहा है उसको ऐसा कैसे लिखेंगे, tan 1/2 ऐसा कैसा, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या कहता है, ये 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या लिख देंगे 2 tan इनवर्स x, फिर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। y से कोई मतलब नहीं है, जो यहाँ पर रहे वो चला जाएगा x के स्थान पर। जैसे यहाँ होता 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यह 2 tan इनवर्स t हो जाता। अभी फिलहाल में y है तो यहाँ हो जाएगा 2 tan इनवर्स और ये y कोष्टक बंद। अगले स्टेप पे चले भैया, अब क्या हो रहा है, यहाँ भी दो बाहर निकाल लो उनको, तो tan 1/2, जब ये दो बाहर निकल जाएंगे अंदर बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये 2 से 2 कट जाएंगे, बाहर बचेगा आपके पास ओनली 10, अंदर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला जो आपको अच्छे से याद होगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ लगाएंगे फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। 10 से 10 कट जाएगा, एक इनवर्स में 10 में इसलिए कट जाएगा, और बचा हुआ आपका सरलतम रूप आ जाएगा इसका x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी सरलतम रूप में ही लिखना है, थोड़ा सा उसका टाइप चेंज है। टाइप चेंज तो क्या है, फार्मूला अलग लगेगा। सवाल है cos इनवर्स तो बाहर है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में, cos इनवर्स बाहर, फिर रूट है और रूट के अंदर 1/2 और कोष्टक में 1 प्लस cos x। इन सवाल में क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे हल में जो दिया है अपने पास वो उतार लेंगे। उसके बाद में यहाँ देखना है संभावनाएं, कि संभावना क्या बन रही है भैया, 1 प्लस कोस थीटा, वही 11th का काम बहुत पढ़ा आपने 11th में, चूंकि 11th में 1 प्लस कोस थीटा का फार्मूला पढ़ा है आपने कि 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। तो यहाँ पर वैसा ही करेंगे, cos इनवर्स बाहर चल ही रहा है, रूट में 1/2 बाहर, 1 प्लस कोस एक्स की जगह फार्मूला लगाएंगे। 1 प्लस कोस थीटा क्या फार्मूला है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ पर x है तो x रखेंगे, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 रखेंगे। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा आपके पास कोस इनवर्स बाहर, रूट के अंदर बचा आपके पास कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। स्क्वायर से रूट भी कट जाएगा, बचेगा आपके पास कोस इनवर्स बाहर, बाहर आएगा तो बचेगा कोस एक्स बाय 2, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स बाय 2। ये आपका इस सवाल का सरलतम रूप। ये भी आंसर आपका कंप्लीट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद अगला सवाल करेंगे हम 4C का क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला करेंगे, फर्स्ट वाले के लिए आपको फार्मूले क्लियर होने चाहिए। अब पुट करने वाली विधि आएगी, पुट करने में ध्यान रखना है फार्मूला कौन सा लग रहा है। ऐसा नहीं कि जाना हो मंसूर हम रतलाम चले जाए किसी और बस में बैठकर, वो ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है। फिलहाल में बसें बंद है, इससे टेंशन नहीं है हमें। 7वां का हम पहला करेंगे। पहले सवाल में पूछा है उसने
साइन इनवर्स सरलतम रूप ही निकालना है इसका, साइन इनवर्स मझले कोष्टक में 2x और अंडर ब्रैकेट रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर हमें साइन को हटाना है, ये बात पक्की है। अब साइन को हटाना है तो अंदर साइन होना चाहिए, लेकिन पूरा अंदर हम कहीं से कहीं लेके ना साइन है ना कोस है और ना टेन है, कुछ भी नहीं है, तो हमें x के स्थान पर पुट करना पड़ेगा। पुट करने से पहले एक चीज और देखनी होगी कि क्या हम पुट करें तो कोई फार्मूला बनेगा। फार्मूला बनाने के मान लो हम x की जगह साइन पुट करें तो 2 साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ साइन पुट किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos, तो 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, फार्मूला लग जाएगा। इसका मतलब इसके जगह हम पुट करेंगे, हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, पुट कर रहे हैं हम x के स्थान पर पुट कर रहे हैं हम साइन थीटा। कब क्या पुट करना है ये भी मैं आपको क्लियर बता दूंगा, जैसे तैसे सवाल आ जाएंगे वैसे से आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये साइन इधर जाएगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x बन जाएगा। इसकी जरूरत बिल्कुल लास्ट में पड़ेगी। अब हम सवाल में जाएंगे, इम्प्लाइज लगाएंगे, साइन इनवर्स बाहर चल रहा है, 2 साइन थीटा हो गया। ये x के स्थान पर साइन थीटा पुट कर दिया, उसके बाद रूट लगाया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, कोष्टक बंद कर दिया। अगले स्टेप में आए, इम्प्लाइज लगाया, फिर साइन इनवर्स लिखा, 2 साइन थीटा ऐसा कैसा, जितना सरल हो सके उतना करना है। त्रिकोणमिति का कोई पार नहीं, अनंत संभावना बनती है इसके अंदर। रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में है तो 10th क्लास में पढ़ के आए हैं आप, 9th में ही पढ़ लिया होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में हो, बाहर आए तो बन जाता है cos थीटा, ये लिखा हमने cos थीटा। अब ये साइन इनवर्स ऐसा कैसा, 11th क्लास का फार्मूला यहाँ लगना है। अब 11th क्लास क्या कहती थी, 11th क्लास कहती थी यदि आपको 2 साइन थीटा cos थीटा दिखे तो आप लिख दें साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है। साइन 2 थीटा ये लिख दिया हमने साइन 2 थीटा, साइन से साइन फिर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास बचेगा 2 और थीटा। आप 2 थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू रख दें ऊपर से, आप 2 ऐसा कैसा, थीटा की वैल्यू कितनी थी, साइन इनवर्स x थी, ये आपका सरलतम रूप, ये इसका आंसर। एक चीज और क्लियर कर दें यहाँ पर हमें कि यदि यही सवाल आगे अवकलन में आएगा तो अवकलन में हमें क्या करना है, अवकलन में भैया ये लास्ट स्टेप पे जाके अवकलन हमें कर देना है, बाकी ये पूरा आपको चैप्टर नंबर 10 में भी ऐसा कैसा करना है। क्लियर है, ये आपका 4C का ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट कंप्लीट है। होमवर्क में आपको टिक लगा के ग्रुप में सेंड कर दूंगा। क्लियर है, ये आपका 4C कंप्लीट। और कोई डाउट हो एग्जाम्पल वगैरह में तो आप जरूर पूछें।